आज हम देखेंगे बीबीएस का बहुत ही बेसिक पॉइंट जो जो मेन होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे बीम का बीबीएस हम ले रहे हैं, तो बीम का बीबीएस बनाने से पहले कुछ समझना होगा। टॉप एक्स्ट्रा कितने लेंथ में देते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा कितने लेंथ में देते हैं, टॉप बार कौन सी होती है, बॉटम एक्स्ट्रा बार कौन सी होती है। कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं। सबसे पहला लेक्चर समझ लीजिए बीबीएस का। इसके बाद 8-10 बीम के टाइप ऐसे बताएंगे हम। उन 10 टाइप को आपने देख लिया तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो या कितना भी हैवी स्ट्रक्चर हो, आप उनका बीबीएस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ उसी 10 टाइप की मदद से। ठीक है, पहले हम बीम के बारे में कुछ देखते हैं। एक हमने टिपिकल बीम सेक्शन दे दिया है। इसमें जो सबसे टॉप में बार होती है, सबसे पहले देखिए ये बीम जा रही है हमारी, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, सपोर्ट हो गया। तो टॉप में जो बार होती है, ये को जो बार जा रही है, इसको बोलते हैं टॉप मेन बार। सपोर्ट पर जो होती है बार, इसको बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार। बॉटम में जो सबसे बॉटम में होती है लेयर, बॉटम लेयर 1 में, उसको बोलते हैं बॉटम मेन बार। और उसके ऊपर जो होती है वो बॉटम एक्स्ट्रा बार होती है। ये क्या होता है, जब हम 2 लेयर में बार यूज करते हैं तो हमें स्पेसर बार प्रोवाइड करना होता है। स्पेसर बार कब प्रोवाइड करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लेयर में रेनफोर्समेंट होती है तो यहाँ पे देखिए स्पेसर बार यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही टॉप में भी 2 लेयर बन रही है, इसलिए टॉप में भी स्पेसर बार यूज हुआ है। ये देखिए। अब देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। मेन बार की बात करेंगे तो मेन बार तो कंटिन्यू जाती है थ्रू आउट, कॉलम के इंड से कॉलम के इंड पे जाएगी। और इसमें LD प्लस 10D देते हैं डेवलपमेंट लेंथ। वो कहाँ से देते हैं, कॉलम के इनर फेस से। ठीक है, बीम और कॉलम का जो जॉइंट होगा उसके इनर फेस से LD प्लस 10D डेवलपमेंट लेंथ देंगे, टॉप बार में भी और बॉटम बार में भी। ठीक है, सेम इसी तरह इधर भी LD प्लस 10D देंगे, टॉप बॉटम दोनों में। और LD प्लस 10D कहाँ से देते हैं, सपोर्ट जो भी हमारा होता है उसके इनर फेस से कैलकुलेट होता है। वो देखिए यहाँ से कैलकुलेट हुआ है, ये सपोर्ट है LD प्लस 10D। टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी रखते हैं, L/3 रखते हैं। L क्या है हमारा, L हमारा क्लियर स्पैन है। ठीक है, क्लियर स्पैन का L/3 रखते हैं। कई कई जगह L/4 भी रहता है। तो जो भी आपका जनरल ड्राइंग होगा बीम का, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे L/3 है टॉप एक्स्ट्रा लेंथ। L/3 कहाँ से, कॉलम के फेस से। ठीक है, इधर भी L/3। बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ देखते हैं। बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ कितना रखते हैं, सपोर्ट से L/7 छोड़ के, इस फेस से L/7 छोड़ देंगे, जो भी लेंथ आएगी इस फेस से भी L/7 छोड़ देंगे। दोनों कॉलम के दोनों फेस से L/7 छोड़ के बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद स्पेसर यूज कर देंगे हम। स्टीरप्स की बात करें हम तो स्टीरप्स जो होती है L/3 सपोर्ट से, और इस सपोर्ट से भी L/3, दोनों सपोर्ट से L/3 में इनकी स्पेसिंग कम होती है। जो बीच की लेंथ बचती है उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टीरप की। एक चीज़ और ये लिखा है 50 mm मैक्सिमम, मतलब पहला बीम का जो पहला स्टीरप हम बांधेंगे वो कॉलम फेस से 50 mm मैक्सिमम डिस्टेंस छोड़ते हैं, उससे बाद पहला रिंग बांधना शुरू करते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है। अगर कहीं आपको बीम का जनरल सेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग स्टील कटिंग करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक जनरल दे दिया। अब हम कुछ डिटेल देखते हैं कि ये LD+10D है क्या। तो पॉइंट्स देख लीजिए। LD होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ये कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा, कंक्रीट के ग्रेड पर भी और स्टील के ग्रेड पर भी। जनरल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 50D। ठीक है, डी क्या है हमारा, डाया बार है। ठीक है, ओवरलैपिंग इन बीम, बीम में जो हम ओवरलैप कराते हैं उसका लेंथ कितना रखते हैं, LD रखते हैं। टॉप बार जो होगी उसको मिड स्पैन में लैप कराते हैं और बॉटम बार को सपोर्ट पर लैप कराते हैं। ठीक है, मतलब टॉप बार यहाँ कहीं लैप कराएंगे और बॉटम बार सपोर्ट के पास लैप कराएंगे। अभी आगे बताएंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स और देखते हैं। जैसे स्पेसर बार क्या होता है, स्पेसर बार मतलब यहाँ पर बताया था कि स्पेसर 2 लेयर के बीच में लगाते हैं। स्पेसर बार के बारे में देखिए। स्पेसर बार्स आर यूज्ड इन बीम वेयर रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड इन 2 और मोर लेयर, मतलब जहाँ भी रेनफोर्समेंट 2 या 2 से अधिक लेयर में दी जाएंगी वहाँ स्पेसर बार यूज होगा।
स्पेशल बार का जो मिनिमम डायमीटर होता है वो 25 mm या डाया बार विच एवर इज मोर, मतलब 25 mm या बार का डायमीटर, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वही स्पेशल बार का डायमीटर होगा। स्पेशल बार की स्पेसिंग होती है 1 मीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 1 मीटर सेंटर टू सेंटर होगा। ठीक है। स्पेशल बार की लेंथ कितनी होती है? बीम विड्थ -2 इंटू क्लियर कवर, मतलब जो भी बीम का आपका विड्थ होगा, जैसे 300 विड्थ है और 25 का कवर है बीम में अगर, तो 300 - 2 इंटू 25, ठीक है, मतलब 250 में उसका विड्थ आ जाएगा स्पेशल बार का। अब बात करते हैं चेयर्स। चेयर्स कहाँ यूज होता है? चेयर्स फुटिंग में, राफ्ट में और स्लैब में यूज होते हैं, जहाँ पे डबल मेश रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड होती हैं, मतलब बॉटम में भी मेश बन रहा है, टॉप में भी मेश बन रहा है, तो वहाँ पे चेयर्स यूज होगा। चेयर बार का मिनिमम डायमीटर होता है 12 mm, ठीक है, मिनिमम 12 mm की चेयर हम देते हैं। चेयर बार डायमीटर का एक और पॉइंट है कि शुड बी 1 डाया हायर फ्रॉम टॉप मेश बार, मतलब टॉप में जो मेश में जो आपका बार होता है उससे एक डाया हायर चेयर का डाया लेके चलते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई राफ्ट है, उसमें 12 का स्टील यूज हुआ है टॉप में, तो उसमें चेयर हम 16 mm डाया की लेके चलेंगे। ठीक है। चेयर बार जो होता है 1 स्क्वायर मीटर में 1 नंबर लेके कैलकुलेट करते हैं। लैप लेंथ फॉर बार शुड बी सेम एज टेंशन एनकरेज लेंथ बेस्ड अपॉन द स्मॉलर बार डायमीटर फॉर अनइक्वल साइज ऑफ बार। ये भी IS कोड में दिया हुआ है, IS 456 में, कि अगर दो अलग अलग डायमीटर की बार को हम आपस में ओवरलैप करा रहे हैं तो ओवरलैप लेंथ जो रखते हैं वो स्मॉलर बार डायमीटर के हिसाब से रखते हैं। ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ बीम शुड बी 50 में मैक्सिमम फ्रॉम द कॉलम फेस, मतलब बीम का जो पहला स्टेप हम मारते हैं कॉलम फेस से 50 में मैक्सिमम डिस्टेंस में होना चाहिए। यही पॉइंट है, 50 में मैक्सिमम डिस्टेंस L/3। ये कुछ बेसिक्स बिल्कुल जीरो लेवल के पॉइंट्स हैं जो क्लियर कराएं, क्योंकि आगे जो बीम के 10 टाइप बताएंगे हम, जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरीके की बीम हो, कितना भी हैवी स्ट्रक्चर हो, उन 10 पॉइंट से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए जनरल एक ब्रीफ था। 1-2 पॉइंट्स और हैं, देख लीजिए। जैसे लैपिंग का हमने बताया था, बीम में क्या है कि टॉप बार को मिड स्पैन में लैप कराते हैं और बॉटम बार को सपोर्ट पर लैप कराते हैं। तो इसी का एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आपके पास एक बीम का सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें दिया रहता है आपको कि लैपिंग कहाँ करानी है। ये देखिए सपोर्ट पे क्या दिया है? नो स्प्लैशिंग जोन। ये कॉलम है हमारा, इससे L/3 डिस्टेंस पर नो स्प्लैशिंग जोन रहेगा, मतलब इस जोन में हमें लैप नहीं देना है। ये कॉलम है, इससे L/3 इधर और L/3 इधर, ये जो टोटल लेंथ आएगी इस लेंथ में भी हमें स्प्लैशिंग नहीं देना है, लैप नहीं देना है। तो ये एक पैनल है, तो L/3 छोड़ के L/3 छोड़ के जो बीच में डिस्टेंस आएगी उसमें आप कहीं भी लैप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया स्प्लैशिंग जोन LD। ठीक है। सेम उसी तरह ये कॉलम है, ये कॉलम है इस बीम पैनल के लिए, तो इस बीम से L/3 इधर, L/3 इधर, नो स्प्लैशिंग जोन है, लैप नहीं देना है। इसके इधर L/3 नो स्प्लैशिंग जोन है, लैप नहीं देना है। ठीक है। और बीच वाला जो डिस्टेंस है उसमें आप लैप दे सकते हैं, मतलब ये मिड पॉइंट में आ रहा है, उधर पहले बताया था। बॉटम बार के केस में क्या होगा? इसी तरह बॉटम बार को सपोर्ट पर देते हैं, तो ये कॉलम है हमारा, तो इससे LD और इस तरफ भी इधर से LD, इसी डिस्टेंस में वो लैप होना चाहिए। ठीक है। टॉप बार में कहाँ होना चाहिए? L/3 छोड़ के सपोर्ट से, इधर से भी L/3 छोड़ के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वहाँ लैप देंगे। बॉटम बार में कहाँ देंगे? बॉटम बार में सपोर्ट पर देंगे। LD डिस्टेंस से ज़्यादा वो नहीं जाना चाहिए लैप जो करा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ही होना चाहिए, मतलब जैसे इधर से जो बार आएगी वो आपका स्पेशली जो LD डिस्टेंस है उसके अंदर ही होनी चाहिए, और इधर से जो बार कंटिन्यू की इधर आएगी वो भी इस पैनल में LD लेंथ के अंदर ही होनी चाहिए। क्लियर हुआ? टॉप बार को मिड स्पैन में, बॉटम बार को सपोर्ट पे लैप कराएंगे। ये हो गया बीम की लैपिंग। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर स्लैब अगर कहीं आ रही है तो उसमें कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं कैंटिलीवर स्लैब आपकी बन रही है, ठीक है, तो उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? जैसे टॉप बार होगा हमारा, ये मान लीजिए कैंटिलीवर स्लैब का लेंथ है L3, ठीक है,
इधर वाले पैनल की लेंथ है L2, थिकनेस ऑफ स्लैब है 1.5, ठीक। तो इसमें जो टॉप बार होगी उसका कटिंग लेंथ कितना रखेंगे, इसकी 3 कंडीशन होती है। 1.5 L3 मतलब क्या, कैंटिलीवर स्पैन का 1.5 टाइम्स, या 0.33 L2 क्या है, जो बैक साइड स्लैब है उसका लेंथ का 0.33 टाइम, या फिर LD। इन तीनों में जो मैक्सिमम होगी, इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम लेंथ होगी इस टॉप बार की, ठीक है। क्या होगा, कैंटिलीवर लेंथ का 1.5 टाइम्स, या बैक स्लैब स्पैन का 0.33 टाइम्स, या LD, ठीक है। बॉटम बार में क्या करेंगे, बॉटम बार में सिंपल करना है कि बीम L3 लेंथ लेना है, बीम विड्थ ऐड करके LD लेंथ ले लेना है। ये कैंटिलीवर का केस है। ये 3 जो क्राइटेरिया है ये आपको याद रखनी जरूरी है। एक छोटा सा डिटेल शेप कोड के बारे में बता देते हैं। शेप कोड का पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि BBS में किस शेप का क्या शेप कोड होता है। जैसे ये शेप है तो इसका शेप कोड 00 होगा, इस शेप में शेप कोड 11 होगा, इस शेप में शेप कोड 12 होगा। इसका एक बार और आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। ये 11 आएगा। 11 क्या है, तो ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है 1 मतलब बेंड, सेकंड कैरेक्टर जो होता है, ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर हो गया या सेकंड कैरेक्टर हो गया। फर्स्ट कैरेक्टर 1 है, 1 मतलब क्या है कि 1 बेंड, ये देखिए इसमें एक बेंड है। सेकंड कैरेक्टर क्या है, 90 डिग्री बेंड, स्टैंडर्ड रेडियस ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, ये 90 डिग्री बेंड है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेडियस भी है। अब क्या कह रहा है, ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप चाहे इसको किसी भी एक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए। अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2। 1 क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर 1 बेंड है। 2 क्या है, 90 डिग्री बेंड, नॉन स्टैंडर्ड रेडियस ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री बेंड है, ठीक है। ये आर्क शेप में है इसलिए नॉन स्टैंडर्ड रेडियस है, और ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, ये भी सेम ऐसे ही। अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे अगर हम, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो ये सेम डायरेक्शन है। एक इसको देखते हैं 1 3। 1 क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर 1 बेंड, एक ही बेंड है। 3 क्या है, 180 डिग्री बेंड, नॉन स्टैंडर्ड रेडियस ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, ये देखिए इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट माने, क्लॉकवाइज आएंगे तो ये सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, सेम पाथ, एक ही पाथ में आ रहा है ये, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया और नॉन स्टैंडर्ड रेडियस है। एक और एक देखते हैं जिसमें बेंड सेम डायरेक्शन में ना हो। एक इसको देखते हैं, ये अलग एग्जाम्पल है। जैसे 26 नंबर जो हमारी क्रैंक बार होती हैं उसका शेप कोड होता है 26, ठीक है। 2 मतलब क्या है, बताया था पहले, 2 मतलब 2 बेंड, फर्स्ट कैरेक्टर है 2 बेंड, मतलब एक बेंड ये, एक बेंड ये, 2 बेंड हो गया। 6 नंबर क्या कर रहा है, बेंड लेस देन 90 डिग्री, ये सारे बेंड लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है, नॉट ऑल बेंट इन सेम डायरेक्शन, कह रहा है कि सभी बेंड सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे कि सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। मैंने बताया था कोई भी एक आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट माने, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएँ, एंटी क्लॉकवाइज आने पे ये कोई ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ये इधर से आके इधर जाएगा, लेकिन अब यहाँ से आने के बाद क्या कर रहा है, ये इधर आ रहा है ऐसे, तो मतलब ये क्लॉक एंड यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज है, तो ये सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये दोनों सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। 26 मतलब 6 नंबर इनका कोड है, बेंड लेस देन 90 डिग्री, नॉट ऑल बेंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन नहीं है, उसको कैसे फॉलो पहचानेंगे आप सिंपली एक स्टार्टिंग पॉइंट मानिए, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए। अगर सारे सेम क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में है, अगर उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखेंगे, इसमें हमने एक इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया,
अब हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे, ये क्लॉकवाइज ऐसे पूरा डायरेक्शन फॉलो करेगा, तो ये फॉलो कर रहा है मतलब ये सेम डायरेक्शन में है। इसको देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट मान के, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, सब सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। इस तरीके से शेप कोड पहचानते हैं हम। ये तो बहुत बेसिक लेक्चर था बीवीएस का। आगे जो बताएंगे वो साइट पर एक्चुअल में क्या क्या कंडीशन फेस करनी होती है आपको, कि अगर आपको केवल टेबुलर फॉर्म में डिटेल दे दिया, बीम का सेक्शन नहीं दिया, तो आप कैसे वहाँ पे बीवीएस बनाएंगे या स्टील की ब्लेसिंग करेंगे, वो बताएंगे हम।